घने कोहरे की चादर में लिपटी धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। शहरी और ग्रामीण इलाकों में छाए कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई, जिसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर देखने को मिला, जहां वाहनों की रफ्तार धीमी रही और चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ ठंड में भी इजाफा हुआ, जिससे सुबह सुबह निकलने वाले लोग कपकपाती ठंड से जूझते हुए नजर आए। हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर करते हुए नजर आए। प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्क रहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोहरे में वाहन चलाते समय रफ्तार नियंत्रित रखें, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। के जो वाहन हैं जो रात के समय पर चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर, एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ इन वाहनों को वहाँ से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि रात के समय ओवर स्पीडिंग का यूज़ ना करें। तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ठंड के आसार तो पहले से ही पता है, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। तो आज का मौसम देखते हुए कोहरा बहुत हो गया है, ठंड भी बहुत है, पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। तो इतना ही कहेंगे कि प्रशासन ने भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है और जनता से भी अनुरोध है कि वो अपना सुरक्षित चले, धीरे चले। और कोहरे में आज बहुत सारे मैंने टीवी पे भी देखे एक्सीडेंट हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए धीरे भी चलना जरूरी है और ठंड में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए चलें।